हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स, सुस्वागतम मेरे चैनल पर। नमस्कार। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज का जो ये टैरो रीडिंग है, ये यूनिवर्सेस गाइडेंस और एंजल्स रीडिंग के द्वारा हम लोग देखेंगे। आज का जो टॉपिक है नो कंटेक्स्ट सिचुएशन। अभी का जो आपका सिचुएशन है, जो कोई भी नो कंटेक्स्ट सिचुएशन में है, वो हम लोग देखेंगे। और ये जो रीडिंग है, ये टाइमलेस रीडिंग है मेरे प्यारे दोस्तों। अब कभी भी कहीं भी देख सकते हैं। और चलिए बिना देर किए आज अपने रीडिंग पर चलते हैं। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, मैंने यूनिवर्स को ध्यान रखते हुए, एंजल्स को ध्यान रखते हुए 5 कार्ड्स रैंडम शफलिंग करके निकाले हैं। तो आज का टॉपिक यही होगा। जो भी मेरे प्यारे दोस्तों आप नो कंटेक्स्ट सिचुएशन में हैं और लव लाइफ में कोई उथल पुथल हो रहे हैं, तो हम लोग देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, प्रयास करेंगे, है ना। तो इंसाइटफुल होंगे। और यहाँ पर आप अपने मन को शांत कीजिए, रिलैक्स कीजिए और अपने अपने पार्टनर्स का चयन कीजिए और ध्यान कीजिए। उनका जो नाम है 3 बार आप लीजिए मन ही मन। और चलिए बिना देर किए हम अभी आज के ये जो टॉपिक है वहाँ पर चलते हैं। तो मैंने 5 कार्ड्स निकाले हैं रैंडम शफलिंग करके, यूनिवर्स का नाम ध्यान करके। तो पहला जो कार्ड है वो आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स, और दूसरा जो कार्ड आया है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स, और तीसरा जो आया है कार्ड वो है 8 ऑफ कप्स, और चौथा जो आया है वो है कार्ड्स एस ऑफ पेंटिकल्स, और पांचवा जो लास्ट कार्ड आया है वो है 5 ऑफ स्वर्ड्स। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि मेजर आर्कानास के ही कार्ड्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, यहाँ पर अर्थ एनर्जी मतलब पृथ्वी तत्व एनर्जी बहुत प्रबल है। यहाँ पर आपका या आपका जो काउंटरपार्ट है या जो पार्टनर्स है, उनकी राशियाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन यानी वृषभ, कन्या और मकर हो सकते हैं। और यहाँ पर वॉन्ड्स के भी एनर्जी से यहाँ पर फायर एलिमेंट मतलब अग्नि तत्व की ऊर्जाएं दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर आपका और आपके पार्टनर्स के जो ज़ोडिएक साइन है वो एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, यानी मेष, सिंह और धनु राशि हो सकते हैं। और यहाँ पे कप्स की एनर्जीज भी हैं, और यहाँ पे 2 कप्स की एनर्जीज आए हैं। तो यहाँ पर जल तत्व राशि और यहाँ पर वाटर एलिमेंट्स बहुत प्रबल हैं, जैसे पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक राशि, है ना। आपके भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर्स के भी हो सकते हैं। और यहाँ पर लास्ट जो आया है ये स्वर्ड्स की एनर्जी है। ये एयर एलिमेंट को दर्शाता है, मतलब ये वायु तत्व को दर्शाता है मेरे प्यारे व्यूअर्स। और यहाँ पर जो एनर्जीज, ज़ोडिएक एनर्जीज सामने आए हैं वो है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मतलब मिथुन, तुला और कुंभ राशि, है ना मेरे प्यारे व्यूअर्स। तो अगर हम ऐसे ही आउटलुक देखें तो यहाँ पर आज ये है कि एक डिटेल्ड चर्चा होंगे। तो यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जीज थोड़ा ज़्यादा भारी हो रहे हैं, मतलब अर्थ एनर्जी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन, वृषभ, कन्या, मकर राशि थोड़ा प्रबल है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे एक एक कार्ड्स को लेकर, है ना मेरे प्यारे व्यूवर्स। तो आपका पहला काम यह है कि आप अपने पार्टनर्स का ध्यान कीजिए, 3 बार नाम लीजिए मन में, है ना। और क्योंकि ये नो कंटेक्स्ट सिचुएशन है, आप थोड़ा धैर्य रखिए और शांत मन होके आप चयन कीजिए अपने पार्टनर्स को। तो चलिए मेरे प्यारे व्यूवर्स देखते हैं। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स जो कार्ड आया है, ये दिखाता है कि प्रेम से जुड़े जो परिस्थितियां हैं ना, उसको दर्शाता ही है। और ये कार्ड क्या है कि विचारशीलता, धैर्य और फलों की प्रतीक्षा का संकेत देता है। अभी यहाँ पर थोड़ा ये हो रहा है कि कहीं कहीं आप या आपका जो पार्टनर है थोड़ा धैर्यवान थोड़ा अभी नहीं हो रहे हैं, और थोड़ा क्या है कि अभी थोड़ा मेहनत आप दोनों की तरफ से थोड़ा मेहनत, थोड़ा शॉर्टेज ऑफ, मतलब क्या हो रहा है कि परिश्रम, थोड़ा मेहनत कम दिखाई दे रहा है ना। और यहाँ पर क्या है कि आप दोनों में ये जो समर्पण का जो एनर्जी है दोनों प्रबल है, लेकिन क्या है कि आप दोनों के बीच थोड़ा ईगो का प्रॉब्लम है ना।
आप नेगेटिव वे में मत लीजिएगा, जो यहाँ पर सामने एनर्जीज आई हैं वही मैं बोल रही हूँ। तो ये है कि आप दोनों थोड़ा पास्ट सिचुएशन में शायद आप दोनों का कुछ लड़ाई झगड़ा या कुछ अनबन हुए थे, तो आप दोनों उसी पास्ट सिचुएशन को लेकर आप दोनों बैठे हुए हैं। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि क्या होता है कि जो वर्तमान समय है ना, अभी थोड़ा तो संघर्ष और परिश्रम तो दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या है कि आप दोनों बात को थोड़ा क्लैरिटी के तरफ नहीं ले जा रहे। ये संकेत और भी ये दिखा रहा है कि अगर हम और थोड़ी और डेप्थ में समीक्षा करें तो ये जो समय है आप दोनों को सहानुभूति और धैर्य दिखाना है, जो बहुत महत्वपूर्ण है ना। और यहाँ पर और एक चीज़ ये है कि आप दोनों का प्यार बहुत मजबूत है, लेकिन क्या है कि अगर आप दोनों के बीच नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आया है, आई थिंक बहुत देर से नहीं हुआ है, ये शायद 2024 फरवरी सेकेंड वीक या मार्च फर्स्ट वीक से स्टार्ट हुआ है। ऐसा हुआ है क्या मेरे प्यारे दोस्तों? आप लोगों के साथ मुझे कमेंट में बताइएगा। तो फरवरी मार्च में थोड़ा सा अनबन होना शुरू हुआ, और अप्रैल मई से आप लोगों का मतलब आप लोग क्या है कि कांटेक्ट में रहना चाहते हैं, लेकिन बीच में ईगो आ जाता है, तो या तो किसी ने आपको ब्लॉक किया हुआ, यहाँ थोड़ा ब्लॉकेजेस के एनर्जीज नज़र आ रहे हैं, है ना। तो आप दोनों ये चाह रहे हैं कि वो क्यों मुझे ब्लॉक किया, उसने मुझे क्यों ब्लॉक किया, हाँ। और यहाँ पर ये परिस्थिति आ रहा है कि ऐसा मैंने क्या गुनाह किया कि उसने मुझे ब्लॉक किया। तो दोनों के बीच थोड़ा इगोइस्टिक का वो प्रॉब्लम आ रहा है। तो आप दोनों क्या कीजिए, कोई बात नहीं, आपका जो ग्रह स्थिति है वो जुलाई 17 से थोड़ा अच्छे हो रहे हैं, और आपका जो आप दोनों का कॉमन लकी नंबर से 7, 21 और 42 है ना। आप दोनों का कोई मतलब डेट ऑफ बर्थ भी ये हो सकता है, या डेज मंथ्स में आप लोगों का क्या होता है 7 आवर्स या 7 डेज, 21 आवर्स या 21 डेज या 42 आवर्स या 42 डेज़ के बाद आप लोगों का रीयूनियन दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पर रीयूनियन के आसार नज़र आ रहे हैं आप दोनों के, अगर कुछ लगता है कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं, तो बेझिझक आप कॉम्प्रोमाइज़ करके थोड़ा आगे बढ़िए। यहाँ पर 90% फ्यूचर पॉजिटिव रिलेशन दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ यही है, आपको अपने ईगो को बांधना है, ईगो को एक्सेप्ट करके ग्रेटिट्यूड भेजिए और मेडिटेशन कीजिए, ईगो को रिलीज़ कीजिए। यहाँ पर 7, 21, 42 आवर्स, डेज या मंथ्स के बीच आप लोगों का रीयूनियन होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम देखें तो अगर हम एवरेज वे में लें तो 36 या 42 या 1 महीना 2 महीना लग सकता है रीयूनियन होने के लिए, है ना मेरे प्यारे व्यूवर्स। तो अभी हम चलते हैं दूसरे कार्ड पर। जो आपका दूसरा कार्ड आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो आपने अभी देख ही लिया कि ये हो रहा है। तो अगर हम दूसरे तरफ जाए तो दूसरा ये जो है, ये है द 9 ऑफ वॉन्ड्स, है ना मेरे प्यारे व्यूवर्स। अगर 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आया है तो ये दर्शाता है कि प्रेम से जुड़े मामलों में एक व्यक्ति के अनुभवों को दर्शाता है ना। ये कार्ड अगर आया है तो कहीं ना कहीं संघर्ष, आत्मसमर्पण और सहनशीलता का प्रतीक होता है, और ये बताता है कि अगर आप दोनों मतलब प्रेमी या संबंधित या प्रेम के बीच में क्या होता है, तो कई मुश्किलें आए हैं। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने मुश्किलों और चुनौतियों का सामना नहीं किया, आप दोनों ने मिलकर किया, लेकिन क्या है कि इन सबको आपको पार करके आगे बढ़ना है। लेकिन आप लोगों ने क्या किया, आगे बढ़ नहीं रहे हैं। कोई भी चैलेंजेस आए हैं या कोई भी डिफ़िकल्टीज आए हैं, वो आप क्या करके चुप्पी साधे हैं, आप लोग मतलब आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और ये कार्ड आपको सलाह देता है कि अगर प्रेम संबंध में क्या होता है कि सहनशीलता और समर्पण बहुत महत्वपूर्ण है ना मेरे प्यारे व्यूवर्स। और ये भी दिखाता है कि आप
अपना जो आपका जो आत्मविश्वास है और जो विश्वास है और संबंध में पुनः स्थापित करने के आसार दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों को थोड़ा मेहनत करना होगा। विश्वास को पुनः स्थापित करने के लिए आपको क्या है, थोड़ा सकारात्मक होना पड़ेगा। इसका मतलब हो सकता है कि आपके जो प्रेम संबंध में वहाँ पर थोड़ा सा धैर्य और सहानुभूति के साथ अगर आप संघर्षों का सामना करेंगे तो और भी मजबूत हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप दोनों का जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है वो परमानेंट है, ऐसा नहीं है, टेम्पोरेरी ही है। लेकिन क्या है, आगे आप लोगों को योजना बनाना है कि मैं कैसे मतलब पुनः स्थापित करूं, है ना। जो रिलेशन अभी है नहीं, फ़िलहाल आपका रिलेशन है नहीं, और ये मुझे लग रहा है 9 मंथ्स या 1 या 2 साल 3 साल भी हो सकता है कांटेक्ट में आप नहीं हैं। और यहाँ पर ओवरसीज रिलेशनशिप भी दिखाई दे रहे हैं, मतलब इंडिया के बाहर। मुझे बताना कमेंट करके मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा कोई रिलेशनशिप आपके साथ हो रहा है या नहीं। और यहाँ पर क्या है कि फायर की एनर्जी, यहाँ पर एरीज, लियो और सेजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि बहुत प्रबल हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर एक चीज़ ये कि ओवरसीज रिलेशनशिप है, कहीं ना कहीं आप लोग ऑनलाइन मिले हैं, और ऐसा भी दर्शा रहा है कि दोनों के फैमिली के बीच में भी थोड़ा तनाव हो रहा है। और यहाँ पर थोड़ा कास्ट या एथनिसिटी भी दिखा रहा है, कोई कास्ट का भी प्रॉब्लम थोड़ा दिखाई दे रहा है। पहले तो आप लोग खुश थे, लेकिन जब से फैमिली को जब से पता चला है तो थोड़ा फैमिली की एनर्जीज यहाँ दिखाई दे रहे हैं कि थोड़ा सा तनाव आ रहे हैं कि कास्ट में थोड़ा सा ये हो रहा है। ये जो नज़र आ रहा है मैं वही बोल रही हूँ। शायद आपका कोई और रिलीजन होगा या आपके पार्टनर्स का कोई और रिलीजन होगा जिसके कारण थोड़ा मनमुटाव हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रेम एक ऐसा चीज़ है जो रिलीजन बायस नहीं है, ये सिर्फ आत्मा या हार्ट का ही मिलन को दर्शाता है। कोई बात नहीं, ओवरसीज रिलेशनशिप है तो यहाँ पर और एक डायरेक्शन नज़र आ रहा है। आपका जो साथी है ना, वो शायद साउथ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट के तरफ रहते हैं, और कोई तो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, या आपकी पुरानी यादें या फ़ोटोज़ देखकर बहुत भावुक हो रहे हैं। कोई भी, आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर्स भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों के बीच का जो प्यार है वो बहुत मतलब क्या है, बहुत प्रबल है, और बहुत ये है कि विश्वास तो है, लेकिन थोड़ा सा विश्वास में थोड़ा कमी नज़र आ रही है। तो आपको वो उस विश्वास को पुनः स्थापित करना है, थोड़ा मेहनत करना होगा दोनों तरफ से। लेकिन आप दोनों की एनर्जीज बहुत स्टेबलाइज्ड है ना, और थोड़ा सा धैर्य और सहानुभूति भी लाना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो थोड़ा सा हार्ट चक्र को आपको प्रबल करना है, और थोड़ा सा आपको थ्रोट चक्र पर भी काम करना है। इसके लिए आपको थोड़ा मेडिटेशन करना पड़ेगा। हार्ट चक्र पर आपको फोकस करना पड़ेगा, थ्रोट चक्र पर आपको फोकस करना पड़ेगा, है ना मेरे प्यारे व्यूवर्स। और यहाँ पर 70 to 80% ओवरसीज रिलेशनशिप ही दिखा रहा है। ओवरसीज रिलेशनशिप हुआ तो भी क्या प्रॉब्लम, आप दोनों के बीच अगर बॉन्डिंग अच्छा है तो फैमिली से बात करिए। तो यहाँ पर ऐसा है कि 9 मंथ्स, 1 ईयर या 3 इयर्स में फैमिली के मानने के सॉल्यूशंस आएंगे। तो यहाँ पर बहुत आसार नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर और एक चीज़ नज़र आ रही है कि आप थोड़ा अपने आपके जो बुज़ुर्ग हैं, आपके जो फैमिली में हो सकते हैं, या आपके मतलब रिलेशन, जैसे घर में बड़े बुजुर्ग हैं, तो उनसे भी आप सलाह लीजिए, है ना। तो वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, वो आप वहाँ उन लोगों तक पहुँचिए, बात को खुलासा कीजिए और बात कीजिए। तो यहाँ पर सफलता नज़र आ रहे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स। तो आप लोग मतलब दुखी मत रहिए, हमेशा ग्रेटिट्यूड भेजते रहिए अपनी सिचुएशन को, अपने पार्टनर्स को, खुद को, फैमिलीज़ को, यूनिवर्स को, है ना मेरे प्यारे व्यूवर्स। अभी जो नेक्स्ट कार्ड है, तो नेक्स्ट कार्ड अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर आया है द 8 ऑफ कप्स। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, 8 ऑफ कप्स में ये नज़र आया कि यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो जल तत्व की एनर्जीज
ऊर्जाएं बहुत प्रबल हैं। यहाँ पर पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक राशि आप हो सकते हैं, या आप जिसके पार्टनर्स के बारे में आप चयन कर रहे हैं उनके भी हो सकते हैं। तो अगर प्रेम संबंधों में देखें तो यहाँ पर क्या है कि आप दोनों ही भावनात्मक हैं। और यहाँ पर भावनात्मक सफ़र को भी दर्शाता है। और ये कार्ड क्या होता है कि आपके जो विचार हैं, आपके जो भावनाएं हैं, आपके जो अनुभव हैं, वो आपके जो यहाँ पर ट्विन फ्लेम सोलमेट की एनर्जीज भी दिखाई दे रहे हैं। वो मतलब ट्विनिंग करते हैं आपके पार्टनर्स के साथ। आप अपने पार्टनर्स को समझते हैं, पार्टनर्स आपके जो पार्टनर्स हैं वो भी आपको समझते हैं, है ना। अनुभव को ये क्या था, आपके भावनाओं और अनुभवों की ओर बढ़ते हुए मतलब नज़र आ रहे, प्रतीक होता है। और ये कार्ड ये भी बताता है कि प्रेमी या संबंध में या प्रेमिक जो है ना, तो वर्तमान संबंध को क्या हो रहा है कि थोड़ा आप दोनों खोज कर रहे हैं, नए अनुभवों या आउटलुक के तलाश में हैं, है ना। जैसे यहाँ पर आप दोनों ही एडवेंचरस हैं, है ना मेरे प्यारे व्यूवर्स। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं सी देख रहे हैं, माउंटेन्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर कोई आपका या आपका प्रेमी स्पोर्ट्स पर्सन भी हो सकते हैं, माउंटेनियर भी हो सकते हैं, या ऐसे हाई एलिवेटेड एरियाज़ में भी रह सकते हैं ना। और ये कार्ड आपको बताता है कि आप क्या है कि कुछ पुराने संबंध से आप उभरे हैं और नए संबंध में आप आए हैं। आप क्या करिए कि पुराने संबंध को आप पीछे छोड़ दीजिए। अगर उसका कोई महत्व ही नहीं है तो आप आगे बढ़िए, नए साथी का जो अभी आपको साथ मिल रहा है तो उसको कोशिश कीजिए और मजबूत बनाएं। और इस समय में क्या हो रहा है कि अभी जो स्थिति है वो पार्टनरशिप समझना ज़रूरी है ताकि आप सही निर्णय ले सकें। लेकिन आपको यहाँ पर 60 to 70% दर्शा रहा है कि यहाँ पर थोड़ा हाल ही में आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है, यानी 2023 ईयर या 2024 में आपका ब्रेकअप हुआ है। लेकिन आप पास्ट के एनर्जीज़ में मत रहिए, आप प्रेजेंट के एनर्जीज़ में रहिए। और प्रेजेंट के एनर्जीज़ में ऐसे रहिए, थोड़ा आत्मनिरीक्षण कीजिए, सेल्फ कंटेम्पलेशन कीजिए कि हाँ, क्या मेरा वहाँ गलती था, क्या मेरा वहाँ गलती थी, क्यों ना मैं उस गलती को सुधारूं। अभी जो मेरा एक नया रिलेशनशिप है उसको मैं संवारूं, है ना। क्योंकि पास्ट का जो है यहाँ पर एकदम 80 to 90% दिखा रहा है, वो रिलेशनशिप आपका अब नहीं होगा, वो टूट चुका है। अभी जो प्रेजेंट रिलेशनशिप में आप हो, अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी हो तो ये दिखा रहा है कि 8 months या 1 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल, 12 months का आपका थोड़ा कुछ नया रिलेशनशिप है ना, तो थोड़ा सा उथल पुथल हो सकता है। लेकिन 1 year के बाद आपके रिलेशनशिप में बहुत स्टेबिलिटी आएगी। तो लेकिन आपको यहाँ पर यही काम करना है कि आपको क्या है, जो आपका जो प्रेम या प्रेम के प्रति जो आपका ये हो गया है कि नहीं, अब मैं इसमें मुझे पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि मेरा पहला जो प्यार था या ये मुझे धोखा दिया या गद्दारी, ऐसा नहीं। हर एक के लाइफ में ऐसा उथल पुथल होता है। जो आपके लिए वर्दी है वही आप चूज़ कीजिए, क्योंकि आपका मन भी बोलेगा नहीं, मेरा वो रिलेशनशिप अच्छा नहीं था, चलो ग्रेटिट्यूड भेजता हूँ यूनिवर्स को, क्या ग्रेटिट्यूड भेजती हूँ, जो भी था जो भी थी वो खुश रहे, अच्छा रहे। और अभी आप जो रिलेशनशिप में हैं उसमें भी थोड़ा सा वेटिंग एनर्जी दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको थोड़ा धैर्य रखना है। लेकिन कोई भी अगर आगे से सामने से कोई भी संकेत नज़र आ रहे हैं कि कदम बढ़ा रहा है या बंदा कदम बढ़ा रहा है, तो आप उसको ज़रूर से ज़रूर एक्सेप्ट कीजिए। तो यहाँ पर और एक चीज़ है कि यहाँ पर नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन बहुत प्रबल आ रहा है। और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन टेम्पोरेरी है, कोई बात नहीं। आपको अपने ऊपर विश्वास करके थोड़ा सेक्रीफाइस करके आगे बढ़ना है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको यहाँ पर भी थोड़ा ओवरसीज रिलेशनशिप के संबंध नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर्स कभी जैसे कोस्टल एरिया में रह सकते हैं या आइलैंड, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। तो इधर क्या हो रहा है कि इधर
आपके फैमिलीज़ के पॉजिटिविटी दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर मैरिज के असर भी दिखाई दे रहे हैं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं भी तो ये बहुत कम समय के लिए है। आपको अपने मतलब एक स्पार्क लाना है रिलेशनशिप में, वो जो खोया हुआ है। आप आपके पास्ट के एनर्जीज में डूबे हुए हैं, आप मत रहिए, प्रेजेंट में आइए, खुद को प्यार दीजिए, सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ कंटेम्पलेशन कीजिए, तो ज़रूर से ज़रूर आपके पार्टनर्स को भी वो एनर्जी पहुंच जाएगी, है ना मेरे प्यारे व्यूअर्स। और यहाँ पर आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्र है वो थोड़ा दबा हुआ है, उसको आप ओपन कीजिए। आप ऑरेंज खाइए, ऑरेंज जूस पीजिए, ऑरेंज कलर का रुमाल अपने पास रखिए और खुद को ग्रैटिट्यूड भेजिए, खुद के रिलेशनशिप को भी ग्रैटिट्यूड भेजिए। यहाँ पर 1 साल तक आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा एक स्टेबिलाइज रिलेशनशिप होने के, लेकिन आप लॉयल हैं, आपके पार्टनर्स भी लॉयल हैं। तो चलिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, नेक्स्ट कार्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट कार्ड आया है आपका एस ऑफ पेंटिकल्स। तो एस ऑफ पेंटिकल्स जब भी आता है टैरो में तो ये दिखाता है कि एक स्थायी समृद्ध संबंध दिखाता है। और यहाँ पर तो मुझे अगर कंपैरेटिवली देखूँ तो यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स में ज़्यादा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन नहीं है, लेकिन फिर भी है ना। तो संभावना ये सूचित करते हैं कि आपका जो लाइफ पार्टनर्स है या आप जो है आप समर्पण, समृद्धि और समान साझेदारी पर आधारित होते हैं। आपके जो भी भावनाएं हैं, थॉट्स हैं, है ना। और ये भी बताता है कि जीवन में प्रेम और संबंध के नए मौके हो सकते हैं, कोई बात नहीं, और जो स्थायी और सुरक्षित हो सकते हैं। अगर यहाँ पर भी वो एनर्जी आए थे, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है भी तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि ये स्थायी रिलेशनशिप है और सुरक्षित है। आप यहाँ पर 20% थोड़ा नो सिचुएशन है, लेकिन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, लेकिन ये आई थिंक कम से कम ये 1.5 महीना या 2 महीना तक चलेगा, फिर से आपका वो स्पार्क नज़र आएगा। और ये भी दर्शाता है कि आपके विश्वास और प्रयासों के बाद अब एक नया समृद्धि संबंध नज़र आ रहा है वर्तमान स्थिति में, है ना। इस समय में आपको क्या होता है कि संभावित अवसरों को स्वागत करना है और आप तैयार रहिए। और वहाँ पर आपके पार्टनर्स भी आपको समर्थन कर रहे हैं और आपके वेटिंग एनर्जीज में है। वो जो भी है आपके पार्टनर्स वो आपका ही वेट कर रही हैं और आपका ही वेट कर रहा है। आप हाय हेलो मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप में या सोशल मीडिया में, और वो भी आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया में। एज ए होल अगर कंपैरेटिवली देखूँ तो एस ऑफ पेंटिकल्स में थोड़ा इन सब कार्ड से थोड़ा एनर्जीज हाई है और मतलब अच्छे हैं। यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन थोड़ा कम ही दिखाई दे रहे हैं, है ना मेरे प्यारे व्यूअर्स। लेकिन हाँ, इधर और एक चीज़ है, यहाँ पर सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आपके लिए जो इम्पोर्टेंट लकी नंबर है दोनों के लिए, यहाँ पर आपका लकी नंबर है 9, 11, 6 और 4। ये आपका डेट ऑफ बर्थ भी हो सकते हैं आपके पार्टनर्स को भी, या 9 डेज़ या 9 आवर्स 9 मिनट्स, 11 डेज़ 11 आवर्स या 4 आवर्स या 4 मिनट्स 4 डेज़ में। मैक्सिमम अगर 4 मंथ्स तक अगर आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो वो खुल जाएगा, वो पॉजिटिविटी की ओर ही जाएगा। और ये लिख लीजिए आप, आज मैं बोल रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ ये रीडिंग करना है, तो एनालिसिस में यही निखर कर आ रहा है कि आप लोगों का एनर्जीज बहुत हाई है। और यहाँ पर जो कपल्स अगर आप लोग प्रपोजल या प्रपोज नहीं कर रहे हैं तो ये बहुत बढ़िया समय है, आप प्रपोज कर दीजिए और ये बहुत दूर तक जाएगा रिश्ता, मैरिज तक का भी असर दिखाई दे रहा है ना मेरे प्यारे व्यूअर्स। तो चलिए नेक्स्ट कार्ड में चलते हैं। नेक्स्ट कार्ड में आया है द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अगर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज आए हैं तो यहाँ पर ये है कि वायु तत्व जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि बहुत प्रबल है। यहाँ पर आपके भी ये राशियाँ हो सकते हैं और आपके पार्टनर्स के भी। तो अगर मैं 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज में जाऊँ तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पूरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर आत्मविश्वास की कमी है दोनों में, है ना। और आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन गैप हो गया है और बहुत संघर्ष किए हैं आप दोनों ने। और मुझे लगता है कि ये लास्ट 2 ईयर्स से आप लोगों का ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो रहा है। ऐसा हो रहा है कि नहीं मेरे प्यारे व्यूअर्स, कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताना। और ये कार्ड ये भी बता दे कि प्रेम के संबंध में क्या कि
आपके दोनों के बीच अगर थोड़ा सा भी विवाद हो जाए तो वो बड़ा हो जाता है और असमंजस हो जाते हैं आप दोनों, है ना, जिससे कि क्या है संबंधों में अनिश्चितता आता है ना, अनिश्चितता, और ये दूरी भी लाते हैं, है ना। और ये कार्ड में ये है कि अगर आप दोनों ही निश्चित नहीं होंगे, दोनों ही अगर आप एक समान, अगर आप जैसे लड़ाई करेंगे या दोनों को ब्लॉक करेंगे तो कैसा होगा, है ना। तो इस कार्ड में ये भी दिखाई देता है कि आप दोनों जीत की तलाश में है, आपके अंदर विन विन का जो एनर्जीज है वो है ना। मैं मतलब जैसे कि मैं विन हूँ मतलब मैं होगा, मैं मतलब कि मेरे जो एनर्जीज हैं मैं क्यों नहीं जीतूँगा या मैं क्यों नहीं जीतूँगी, हाँ। और लेकिन इसके लिए दूसरों के लिए के साथ थोड़ा सा आपका संघर्ष और विवाद हो सकता है, और ये भी संकेत देता है कि अकेले जीतने के चक्कर में क्या होता है, नुकसान हो जाता है ना। तो आप क्या कीजिए, अपने पार्टनर्स को के साथ, यहाँ पर भी कम्युनिकेशन गैप दिखाई नज़र आ रहा है इस समय। संबंध में क्या हो कि समझौता करना और सहानुभूति दिखाना बहुत महत्वपूर्ण है। ये दोनों चीज़ें आप दोनों में थोड़ा सा कमी दिखाई दे रहा है, और अपनी भावनाओं को समझने के लिए धैर्य और संवाद का महत्व बनाइए, क्योंकि विदाउट कम्युनिकेशन कोई भी रिलेशनशिप नहीं टिकता है। भले ही आप थोड़ा समय दें, यहाँ पर आप या आपके पार्टनर समय नहीं दे रहे हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है, तो आप दोनों अपने आप को समय दीजिए और थोड़ा पार्टनरशिप कीजिए, ध्यान दीजिए और अपने इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाइए। और यहाँ पर 6 मंथ्स से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिखा रहा है, किसी किसी का 5 मंथ्स, और यहाँ पर आप लोगों का लकी नंबर से 5, 10, 15, है ना। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पे भी सिंपल यही है फंडा कि दोनों थोड़ा गुस्सा कम कीजिए, संघर्ष तो आएंगे ही, बात को विवाद में मत लेकर जाइए। आप समझौता कीजिए और खुलकर दोनों बात कीजिए, जहाँ पर समझौता और सहानुभूति होना बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज का जो एनर्जीज है वही है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, और जो मैंने बात बोले हैं आप थोड़ा उस पर ध्यान दीजिए और ग्रेटिट्यूड भेजते रहिए। अपने सिचुएशन को पास्ट में मत रहिए, प्रेजेंट को एग्जीक्यूट कीजिए, फ्यूचर की तरफ ओरिएंटेड हो जाइए। और कॉम्प्रोमाइज़, माफ़ी, ये सब प्यार में बहुत इम्पोर्टेंट है। सहानुभूति, है ना, समझौता। तो संघर्ष तो आएंगे ही, तो संघर्ष से जूझ के आपको पार जाना है ना। तो ये पॉजिटिव एनर्जी से लेकर आए हैं, तो आप ध्यान रखिएगा खुद का और अपने पार्टनर्स को भी, और ग्रेटिट्यूड भेजते रहिए खुद को, खुद के सिचुएशन को और यूनिवर्स को भी। तो आज के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का जो रीडिंग है यही समाप्त करती हूँ। थैंक यू मेरे प्यारे व्यूवर्स, नमस्ते फिर से, और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मेरे प्यारे व्यूवर्स, बाय बाय।